यू नो इट्स नॉट जस्ट योर पर्सनालिटी, आपके पार्टनर की भी पर्सनालिटी है. क्लैशेस तो होंगे ना, बिकॉज ओपिनियंस आर डिफरेंट, राइट. वन पर्सन गिव्स मोर देन द अदर पर्सन, ऑलराइट. और जिसको ज़्यादा देने की आदत होती है, अचानक से अगर वो किसी चीज़ में बिजी हो जाए तो दूसरे को तो आदत लग गई है टू कीप ऑन टेकिंग, ऑलराइट. देन ही इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस चेंज. A breakup is always painful. It is never going to be an easy task. So I always say, if there is a breakup, okay, give it some time. First you are going to feel very overwhelmed. बहुत बहुत ख़राब लगता है, बहुत रोने आता है, बहुत डिप्रेस्ड फील होता है, ऐसे लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई. यू विल गेट इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटीज़. ऐसे होते 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 आपका जो ये डिप्रेस टाइम है ना, वो कम होते जाएगा, एंड देन यू विल फील नॉर्मल. Okay, postpartum depression is real, okay, and we can say it's a horror. A girl who's just given birth to a beautiful child, उसको ये पूछो कि क्या तुमको इस चीज़ का स्ट्रेस है, तुम्हें इस चीज़ का डिप्रेशन है, उसको समझाओ कि देखो इसको डिप्रेशन बोलते हैं, तो क्या तुमको ये फीलिंग है. ये डिस्कस क्यों नहीं करते हैं? आई हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क अबाउट इट. ये होना चाहिए इन एवरी हॉस्पिटल, दिस शुड बी डिस्कस्ड. Hi, ma'am. Hi, how are you today? Yeah, I'm good. This is a very common question that we get asked, like, how are you? But बहुत deep आंसर भी हम दे सकते हैं इसका, या क्वेश्चन भी बहुत डीप हो सकता है. Absolutely, because don't you think that we are taking this question for granted? How are you? Yes. स्टीरियोटाइप है ना कि किसी ने हमें ये पूछ भी लिया, हाय आप कैसे हैं, तो हम बोल देंगे हाँ वी आर वेरी गुड, वी आर फाइन. यस, बट एक्चुअली दैट्स नॉट द थिंग. इसके पीछे बहुत डीपर मीनिंग है, बहुत हिस्ट्री है, बहुत साइंस है. बट देन यस, दैट्स व्हाट यू विल से, राइट. और हम चाहे अंदर से ठीक ना हो, फिर भी व्हाट वी से इज या आई एम ओके, आई एम फाइन, राइट. वी डोंट ओपन अप विथ पीपल. अभी आजकल तो हम जिस पे ट्रस्ट करते हैं उनके साथ भी ओपन अप करने के लिए कभी कभी लोग शाय फील करते, राइट. और देन यू कम इन पिक्चर वेयर they like be comfortable by sharing their things with you as a psychologist. Yes. The thing is that people feel shy, trust issues हैं. जब किसी के साथ ये बात शेयर भी करेंगे कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, there's a fear to be judged और misjudged. तो इसके लिए अभी people they don't actually go anymore to their friends or to their family or to their relatives to share certain things, even if they want to. यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर मैं किसी को कुछ बोल भी दूँ, स्पेशली इन फ्रेंड्स, तो ऐसे फिर लग जाता है कि ये बात अगर किसी के साथ मतलब कहीं फैल गई, या मेरे ही फ्रेंड ने किसी और के साथ शेयर कर दिया, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट, एंड दैट विल बी अनदर ट्रॉमा. इस डर की वजह से भी पीपल आर नॉट शेयरिंग, एंड यस दैट्स द इशू. इट शुड बी शेयर्ड. करेक्ट. शेयर करने से कहीं ना कहीं पे वो प्रॉब्लम आधी खत्म हो जाती है, ऐसे आपको लगता है? See, it is very sensitive thing. जो बात हमें बहुत हर्ट करती है, जनरली वी डोंट टॉक अबाउट इट. वी विल नॉट अटर अ वर्ड ऑल्सो अबाउट इट. हम वो बात जुबां पे लाते ही नहीं है, वो मन में ही रखना है, मन में ही रखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी हर्टफुल. जब आप हिम्मत करके वो बात अटर करते हो, बोलते हो, किसी के साथ शेयर करते हो, मतलब बोलना, तभी आपको पता चलता है, आप फिर से वो बात एक्चुअली जीते हो. ओके, क्योंकि बात आपने बोलना शुरू कर दी, यू टॉकिंग अबाउट इट, आप फिर से वो जी रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसका एक्सटेंट कम हो जाता है, क्योंकि बात बाहर निकल आई. ओके, हमारे इमोशंस बाहर पड़ रहे हैं, फीलिंग्स बाहर पड़ रही है. इस तरीके से जो एक्सटेंट होता है, बर्डन होता है उस चीज़ का, वो कम हो जाता है. एंड दैट इज़ वाई पीपल से कि चलो आप शेयर करोगे, आप बोलोगे तो आपको थोड़ा हल्का फील होगा. राइट. दैट्स द रीजन व्हाई आवर पेरेंट्स आल्सो से कि शेयर करो, अगर मन में कुछ है तो बात करो वो चीज़ रिलेटेड. लाइक यू सेड, देयर आर लाइक लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज दैट आर हैपनिंग. और आजकल हम देख रहे हैं कि डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. what do you want to say as a psychologist? What goes into each other's mind, like partners के mind में क्या चलता है? There is lot of expectations from each other actually. When if it is a love marriage and when the couple is dating, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. इट इज़ वेरी रोजी, इट इज़ वेरी ड्रीमी. आज मिलना है, अपने घर से निकलना है और फिर उसको मिलने जाना है, एंड देन कमिंग बैक टू योर ओन होम. ओके,
बट जब शादी होती है एंड व्हेन यू स्टे टुगेदर एट दैट टाइम इट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट, क्योंकि तभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है. अगर आप साथ साथ बाहर घूमने जाते हो तो आप साथ साथ फिर से घर आते हो, और जब घर के कुछ काम होते हैं उसका अगर बर्डन एक जन पे आता है तो दैट पर्सन गेट्स इरिटेटेड. हम अगर साथ बाहर गए थे और साथ में घर पे आए हैं तो फिर मैं ही क्यों अकेले ये काम करूँ? इट शुड बी शेयर्ड. ओके, मतलब इट्स अ वेरी टाइनी थिंग, बट दिस टाइनी थिंग ऑल्सो गेट्स यू नो लाइक इट गेट्स लिटिल इरिटेटेड इन पीपल्स हार्ट्स एंड माइंड्स. तो ये ऐसी बात है. ये तो मैंने आपको बहुत छोटी सी बात बोली. उसके बाद क्या हो जाता है कि ओपिनियंस बहुत क्लैश होने लगते हैं, और जब साथ रहना आप शुरू करते हो ना तब रियलाइज़ होता है कि अरे जब हम मिलते थे तब तो ये ऐसा नहीं था, ये ऐसी नहीं थी, अब क्यों ऐसे लग रहा है? यू नो, तभी आप एक दूसरे को बहुत नए तरीके से जानने लगते हो. एंड दैट इज़ वाई यू फील यू नो एट दैट टाइम दैट this is not suitable for me, I'm not liking this, but then you have to adjust with that. I'm not saying that life is full of adjustments, full of compromises. This is not philosophy, but practically you have to let things go. आप थोड़ी चीज़ें अवॉइड करोगे, थोड़ी चीज़ें लेट गो करोगे ना, तभी तो गाड़ी फिर साथ साथ चलेगी. बिकॉज इट्स यू नो इट्स नॉट जस्ट योर पर्सनैलिटी, आपके पार्टनर की भी पर्सनैलिटी है. क्लैशेस तो होंगे ना, बिकॉज ओपिनियंस आर डिफरेंट, राइट? And after that, after marriage, okay, it's not just two people. These are two families involved. So, yes, again, expectations from the family. And then a very rising issue of fertility in India. And yes, actually elsewhere as well. तो ये सारी चीज़ें जो साथ साथ हो जाती है, उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होते हैं. कम्युनिकेशन नहीं होता है कपल्स में. इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. अगर आप कम्युनिकेट कर लो, साथ साथ बैठ जाओ, ओके, कितने सारे टॉपिक्स है जो आपको खटक रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें आपको खटक रही होंगी, यू जस्ट सिट टुगेदर एंड टॉक ओवर इट. उससे भी कितनी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है. बट पीपल डोंट वांट टू सिट टुगेदर. गुस्सा आ गया, अ पर्सन यू नो दे विल जस्ट मूव आउट ऑफ द हाउस, दे विल जस्ट यू नो लीव द हाउस एट दैट टाइम. आई कैन नॉट सी यू एनी मोर. दैट्स द एटीट्यूड, बट दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. और दूसरी बात जो है, पेशेंस बहुत कम हो गया पार्टनर्स में. उन्हें ऐसे लगता है दैट आई डिज़र्व एवरीथिंग, तो मैं क्यों एडजस्ट करूँ? सी, यू डिज़र्व एक्चुअली एवरीथिंग, ऑल राइट, बट देन वाई डोंट यू गिव यू नो द काइंडनेस, वाई डोंट यू गिव सो मच ऑफ काइंडनेस एंड लव टू द अदर पर्सन? ही ऑल्सो डिज़र्व्स दैट. Okay, correct. So it's not just about you, it is also about the other person. And that is why there are problems in marriages right now. You know what, when we talk about divorce, okay, it's a very hidden reality of India. यहाँ पे डिवोर्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सेपरेशन बोलेंगे. डिवोर्स हैज़ अ वेरी ह्यूजर मीनिंग. सेपरेशन में क्या होता है, husband and wife, they are actually, you know, staying together. They stay in different bedrooms. They do not eat with each other. They do not communicate with each other at all. But society को देखने के लिए क्या लगेगा, that they are staying together, they are one family. It's not like that. Or what they'll do, you know, they'll stay in separate houses also. Correct. This is called separation. So this is another word for divorce. That because divorce is expensive. Correct. Yeah. And that is a little traumatic. It's a little stressful aspect. तो उसके लिए सेपरेट हो जाते हैं. सो दिस इज द अनदर रूप ऑफ डिवोर्स. But do you also think that in India we are still not that vocal for the divorce because people are so scared of the society? They are, and actually मैं और एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगी, I don't know how correct I am, but एक जहाँ पे आपने बोला ना कि एडजस्ट सभी को करना पड़ता है, राइट? बट देन व्हेन वी स्टे विद द फैमिली, वी ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ठीक है, मतलब वी लाइक यू नो फैमिली ऑल्सो समवेयर हेल्प्स अस स्टे टुगेदर. जो अगर आप US कैन जो भी है, मतलब आउटसाइड इंडिया अगर आप देखोगे तो दे हैव लाइक अ वेरी डिफरेंट कल्चर. बट देन बिकॉज ऑफ आर कल्चर समवेयर अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी इशू है, देन फैमिली कम्स टुगेदर, टॉक्स, एंड यू नो कुछ चीज़ें हैं जो सॉल्व हो सकती है. एकदम अगर मेजर नहीं है तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें सॉल्व हो सकती है. सो कहीं ना कहीं पे फैमिली भी एक पार्ट प्ले करती है टू कीप देम टुगेदर. Yes. What happens is, no, when you said that
outside India, divorce rates are very Hmm. much. Hmm. And they acknowledge it more as compared to India. Okay, we don't acknowledge because we don't like the word divorce actually. Hmm. So what happens is like maybe you know like separation or something will happen. But outside, people don't stay together with their family. They don't stay together with their parents. That is why loneliness is more over there. Okay. Even if they get divorced, after that, they have to go with a trauma of loneliness. They have no one to share their feelings, nobody to share, you know, their trouble. Correct. वेयर इन इंडिया यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी कोई भी बात हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, फैमिली में शेयर करेंगे. और फैमिली कंप्राइजेस ऑफ मैनी पीपल ओवर हियर. इट्स नॉट जस्ट पेरेंट्स. तो मासी को बता दिया, बुआ को, दादा दादी को, यू नो एनीबडी, किसी को भी बता दिया. तो ऐसे में क्या हो जाता है, आजकल यही देखा जा रहा है कि एक तो सपोर्ट मिलता है फैमिली से, ओके, स्ट्रेस कम हो जाता है, एक फीलिंग ऑफ यू नो अंडरस्टैंडिंग आती है कि कोई तो मुझे समझ के ले रहा है. इफ़ माई पार्टनर इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, समबडी एल्स इज़ एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग, माई फैमिली इज़ देयर फॉर मी. और इस वजह से ये जो एकदम स्ट्रेसफुल फेस है ये लाइफ में, ये बहुत बुरा फेस है एक्चुअली, इसमें एक सहारा मिल जाता है. यू गेट सम यू नो अ ह्यूज मेंटल सपोर्ट. You feel, you know, like there is someone for you, that backing is there for you, so you feel that way. Another thing what happens, बहुत सारे ना relationships जैसे आजकल ख़राब हो रहे हैं, ओके, इवन फैमिली में भी. लेकिन जब कोई इतनी बड़ी सिचुएशन आती है फैमिली में, बड़ा प्रॉब्लम आता है, उस वक्त लोग करीब आते हैं. उस वक्त यू नो जो प्रॉब्लम्स भी हुई होंगी, मन मुटाव होता है रिलेशनशिप्स में, वो लोग ख़त्म करके पास आ जाते हैं. Like recently this has happened with one of my clients. He's going through a divorce proceeding, okay, and he was not, you know, at all in terms of talking वगैरह with his paternal family. Oh. और जैसे ही ये सिचुएशन आ गई, एवरीबडी केम टुगेदर. जिन्होंने 10-15 सालों से बात नहीं किया, नाउ ऑल आर टुगेदर. तो अगर यहाँ पे कुछ बिगड़ा तो यहाँ पे कुछ सुधर गया है. दिस ऑल्सो ट्रू. यहाँ पे एक कोर अगर हम इसका देखें तो मुझे ये भी चीज़ लगता है, लाइक आई हैव सीन लाइक लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, यू नो, हैव गोइंग थ्रू लाइक दिस ब्रेकअप फेज एंड ऑल. एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है ना कि दे डोंट फॉल इन लव विद द पर्सन बाय एक्चुअली सीइंग देम. उनके माइंड में कुछ एक्सपेक्टेशन है और वो एक्सपेक्टेशन वो सामने वाले से कहते हैं ना कि वो देख रहे हैं वो कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये इंसान चेंज हो जाएगा, ऐसे कहीं ना कहीं पे एक पिक्चर है, बट देन वो रियलिटी में वो पर्सन वैसा है ही नहीं, यू नो. सो आई नो वन बॉय जो मतलब ही वॉज इन रिलेशनशिप विद हर लाइक 2 years से, एंड दैट गर्ल वॉज टोटली डिफरेंट दैन वॉट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गर्ल टू बी. बट वो हमेशा हमें आके यही चीज़ बोलता कि अरे नहीं, लाइक शी विल गेट चेंज एंड लाइक वो वैसी ही बन जाएगी जैसे मुझे चाहिए. तो कहीं ना कहीं पे उसके एक्सपेक्टेशन हर टाइम ब्रेक होते थे, बट ही वॉज नॉट रेडी टू सी द रियलिटी दैट इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. तो वो ना मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसे लगता है कि हम किसी के जो बोलते हैं ना एक पर्सनालिटी हमने एक खड़ी की है किसी की, और वो हम देखना चाह रहे हैं, बट वो सामने वाला इंसान बहुत डिफरेंट है अदर देन देयर पर्सनालिटी लाइक एक्सपेक्टेशन. तो वो जब ब्रेक हो जाता है तब उन्हें बहुत टाइम बाद दे गेट रियलाइज़ कि यार मतलब वो इंसान वैसे था ही नहीं. तो आई ऑल्सो फील कि यूथ को सामने देखना चाहिए कि एक्चुअल में वो पर्सन है क्या. वो शो कर रहा है आपको हर एक सिचुएशन में हाउ दैट पर्सन इज़, बट यू आर सो ब्लाइंड कि आप देख ही नहीं पा रहे हो. तो दैट समवेयर लीड्स इन टू यू नो लाइक एक तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया, तुम्हारे इमोशंस वेस्ट हो गए, कहीं ना कहीं पे करियर पे तुम्हारे इफेक्ट हो गया. सो आई थिंक लाइक पीपल शुड जस्ट ओपन देयर आइज एंड सी द एक्चुअल पर्सन दैट दे आर. Yes, absolutely. See, like you said about this boy over here, people like the idea of love, okay? And that is why they are so much into that their own imagined reality ना, that they don't think anything beyond that. और ये problem है. तो फिर क्या हो जाता है, जैसे हम कॉलेज में भी देखें कितने लड़के लड़कियां हैं ना, they get very much carried away in love. See, I'm not against anything. I'm not at all against, you know, having affairs or something like that. लेकिन आप थोड़ा तो सोचो, शायद यू नो लाइक इफ़ यू आर लविंग समबडी, इफ़ यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप विद समबडी, तो हर रिलेशनशिप की जो एज है, जो उम्र है, वो लाइफ टाइम नहीं होती है. ऑलराइट, इट कैन बी फॉर 6 months, इट कैन बी फॉर 1 year, और वो उतना ही खूबसूरत था. उसके बाद इट विल बिकम अगली, इट विल नॉट बी ब्यूटिफुल एनी मोर.
तो आप उतना जियो ना अच्छे से, ऑलराइट. आप क्यों इस चीज़ का बर्डन लेते हो खुद पर कि हमें ये रिलेशनशिप टिकाना है, ओके. यू नो मे बी इट विल नॉट बेयर विद द चैलेंजेस ऑफ द टाइम. और वो जो इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, वो भी उतना कैपेबल है क्या कि वो हाँ रिलेशनशिप इतनी लॉन्गर ड्यूरेशन तक चले. आई थिंक नॉट, इट्स नॉट नेसेसरी, ऑलराइट. और इसीलिए मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स डू नॉट वर्क. So we must not blame anybody for that. Yes, unless you are cheated. Yeah, so we must not blame anybody for that. But whatever the situation is, a breakup is always painful. It is never going to be an easy task. So I always say, if there is a breakup, okay, give it some time. First you are going to feel very overwhelmed. बहुत बहुत ख़राब लगता है, बहुत रोने आता है, बहुत डिप्रेस्ड फील होता है, ऐसे लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई. ओके, बट देन इट्स ओके. आप थोड़ा टाइम दो, थोड़े दिनों के बाद लगेगा कि कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, मैं सहन कर लूँगी. एक जैसे 1 महीना जाएगा, 2-3 महीने जाएंगे, आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे, आप दुनिया देखोगे, यू विल गेट इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटीज़. ऐसे होते 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 आपका जो ये डिप्रेस टाइम है ना, वो कम 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 होते जाएगा. एंड देन यू विल फील नॉर्मल. ओके, करेक्ट. एंड देन यू विल फील कि ओके, मतलब तब व्हेन यू लुक बैक एट दैट टाइम यू विल फील ओके कि ठीक है, it was important for me, but it was only for that time. Okay, now I'll just move on in life. एंड आई थिंक टाइम इज़ द ओनली सोल्यूशन. कोई भी चीज़ आप ले लो, उसमें टाइम ही आपको क्योर करेगा, राइट. एंड आई ऑल्सो फील ना एवरीबडी शुड हैव देयर ओन लाइफ. मतलब हम लाइक व्हेन वी कम इन लाइक रिलेशन, तो हम ऐसे नहीं कि मेरा पूरा टाइम अभी मैंने इसी इंसान को दिया एंड वी आर सो डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन कि कभी वो इंसान थोड़ा भी बिजी हो जाए या कुछ अगर दूसरा भी चीज़ है उसके लाइफ में एंड ही फी इज़ नॉट गिविंग अटेंशन, देन यू बी जस्ट बी देयर लाइक फुल कि यार अभी मैं क्या करूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू. सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ स्टुपिडिटी टू डू इट. एंड दैट्स व्हाट आई सेड, लाइक लव इज़ ब्लाइंड. मतलब तुम पूरा टाइम अपना दे देते हो, खुद का कुछ नहीं कर रहे हो, तो अगेन यू विल बी लाइक आप एकदम वर्स्ट सिचुएशन में चले जाओगे इफ़ यू गेट इनटू द ब्रेकअप और समथिंग. तो बहुत टाइम जाएगा बाहर आने में. तो आई वुड जस्ट से कि लाइक हेल्दी रिलेशनशिप वही है जहाँ पे आप खुद पे भी ध्यान दो, खुद का टेक केयर करो. और एक चीज़ यहाँ पे, नाउ यू आर द साइकोलॉजिस्ट तो आपको ज़्यादा पता होगा. मैंने एक चीज़ भी नोटिस की है कि व्हेन यू आर डूइंग योर ओन वर्क, you are busy with your own work, other person falls in love with you for that, you know. Absolutely, this is so true. It's absolutely true because I recently had this case. Recently. हाँ. And when you just like when you see that person is in your like with you, तो तुम सब छोड़ के जब वो पर्सन में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हो, तो दैट पर्सन स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट इन यू, राइट. बिकॉज यू आर जस्ट गिविंग योर लाइक अटेंशन दो, बट देन इट शुडंट बी एक्सीड बहुत ज़्यादा. सो जस्ट डू योर थिंग, एट द सेम टाइम बैलेंस इट. मैं तो यही कहूँगी कि बैलेंस करो सब चीज़ों को, कोई कहाँ भाग के नहीं जा रहा है. राइट. What happens nowadays, what is more attractive? It's not just beauty, okay? It's personality of a girl, of a boy, of a woman, of a man, okay? And personality has many things. It has his profession or his occupation or his work, and his way of working, his way of communicating with people, his way of handling stressful situations and things and workload. This is also very attractive. और उस वजह से क्या होता है ना कि अगर कोई लड़का है, वो देखेगा कि ये लड़की कितना काम करती है, स्टिल शी इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग नाइसली, दैट इज़ ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव. और इस वजह से भी ही विल फॉल इन लव विद हर. एंड व्हेन दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड आफ्टर सम टाइम ही सीज कि ये सब कुछ छोड़ के तो मेरे पीछे ही आ रही है. Earlier she was giving time to herself, she was highly professional and I like that. और अभी ये सब कुछ छोड़ के बस मेरे पीछे आ रही है, और इसकी वजह से मुझे भी मेरा काम कम करना पड़ रहा है, इसको टाइम देना पड़ रहा है. So that time they realized कि no, I actually did not love her exactly, I like this aspect of her. So that is why we always say that people like different aspects of their personalities. ये चीज़ हो जाती है. लेकिन फिर क्या हो जाता है कि शी गेट्स लाइक वेरी अटैच टू हिम वगैरह, तो वो थोड़ा सा मेसी ब्रेकअप हो जाता है. एंड यस, दैट्स इट. हम ब्रेकअप पे बात कर ही रहे, तो एक काफ़ी अंडररेटेड टॉपिक है, दैट इज़ फ्रेंडशिप ब्रेकअप. या
it hurts as much as your relationship breakup hurts. And I have been through that very recently, and it was very unexpected. Honestly, I don't want to talk about it like काफी It's ये इसमें, painful, yeah. but then it's very painful. And like when it gets into थिंक कि काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग से जब ये चीज़ होती है ना, तो वो काफ़ी हर्ट हो जाता है वो चीज़ में कि यार दिस इज़ नॉट वॉट इट वॉज. सो क्या कहना चाहोगे फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स पे? Friendship breakup is equal to a romantic breakup. You feel cheated in that also. ओके जैसे कि किसी की नॉर्मल रिलेशनशिप है, रोमांटिक रिलेशनशिप, और उसमें ब्रेकअप हो जाए तो कैसे ऐसे लगता है ना कि यू फील बिट्रेड, यू फील चीटेड. सिमिलरली इन फ्रेंडशिप, उसमें भी आप पूरा सरप्राइज हो जाओगे, शॉक्ड हो जाओगे कि ये मेरे साथ कैसे हो गया. इट वॉज ऑल फाइन टिल येस्टरडे, व्हाट हैपेंड टुडे, एंड देन यू नो how come this person all of a sudden changed. She was like so nice with me and she was talking, we ate food together, हम लोग साथ साथ हर जगह घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. आज अचानक क्या हो गया, दैट दिस पर्सन इज़ नॉट इवन टॉकिंग टू मी, व्हाट हैपेंड. तो उस चीज़ का पहले तो इतना ह्यूज कन्फ्यूजन, इतना बड़ा शॉक लगता है. ओके और फिर तभी आपको समझ में नहीं आ रहा है दैट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू. एक इंसान पागल हो जाता है, पूरी तरह पागल हो जाता है, यू नो. वॉट इज़ अ कोर ऑफ दिस सिचुएशन? क्या लीड करता है टू मेक दिस हैपन? It can be anything. It can be an interference of a third person. Okay, it can be jealousy. It can be that maybe you're not giving much attention like how you were doing earlier. You're not giving that anymore. कुछ भी हो सकता है, and any misunderstanding, anything. Okay, and I will tell you one thing. अगर बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी है, बहुत ब्यूटीफुल, ओके लाइक बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम द चाइल्डहुड, सब कुछ, बट आप जैसे ग्रो करोगे, आगे जाओगे, स्पेशली इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग एंड स्टार्ट अटेनिंग सक्सेस, you are going to be betrayed in relationships, you're going to be cheated in friendships. Compulsory है ये. It's a very bitter truth, okay, but that's a fact. अब जितना आपको सक्सेस मिलेगा, आप जितना ग्रो करोगे, आपके फ्रेंडशिप्स टूटेंगे. It is very lonely up there. But isn't that sad? Because genuinely the person who is like moving forward or having that giving that efforts and all, they never meant this thing. It is just the time ka constraint that they have, that they sometimes can't give. But then I also feel there are so many friends who are very understanding of this situation कि भाई ये बंदा कुछ कर रहा है लाइफ में, and he is not just doing like 9 to 5 जॉब जिसमें ये हम मतलब हमारे जैसे टाइम स्पेंड कर सकता है. शायद हो सकता है उसको सैटरडे संडे नहीं देने होगा टाइम, बट देन वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग. सो मतलब आई फील देर आर टू टाइप ऑफ पीपल इन फ्रेंडशिप ऑल्सो. सम पीपल आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर इन चेक विद द रियलिटी के येस मतलब भाई ये जानबूझ के तो नहीं करेगा. सेकेंड पर्सन इज हु always wanted to like blame you for your thing, and that's what they got a chance and they did it. Yes, see, generally, like when there are two people in a relationship, generally it is like that one person gives more than the other person, all right? और जिसको ज़्यादा देने की आदत होती है, अचानक से अगर वो किसी चीज़ में बिजी हो जाए तो दूसरे को तो आदत लग गई है टू कीप ऑन टेकिंग, ऑल राइट, देन ही इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट दिस चेंज. और दूसरी बात क्या है ना, जैसे आई वॉज टेलिंग यू अबाउट जेलिसी. एक रिलेशनशिप में, स्पेशली फ्रेंडशिप में, जेलिसी आ ही जाती है. इट इज़ वेरी रेयर दैट पीपल विल अंडरस्टैंड यू. ओके दैट चलो आप बिजी हो गए, आप काम में हो, अगर आपने अभी फ़ोन नहीं उठाया तो आप कल कॉल कर दोगे. Exactly. बट ये नहीं लोग समझते, ये नहीं, मतलब उनको ऐसे हो जाता ना कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मी. तो अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली बहुत कम है लोगों में. और दैट इज़ वाई टोल्ड यू कि आप जितना काम करोगे, ठीक है, उन्हें फिर ऐसे लगने लगता है कि कल तक तो हम लोग साथ में थे, तो व्हाट हैपेंड टुडे. बट आई हैव ऑल्सो रियलाइज अभी जितना मैंने देखा है कि जेंजीज आर सो कूल विथ ईच अदर कि उनमें ऐसे मैंने कभी जेलसी वाला फैक्टर देखा ही नहीं है. उल्टा दे आर सो सपोर्टिव विथ ईच अदर कहो, या उनके रिलेटिव्स या कजिन्स. मतलब मिलेनियल्स के साथ भी दे आर वेरी वेरी कूल. मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ मिलेनियल्स और उसके पहले वाले लोगों का है. जेंजीज आर वेरी कूल विद इट. Absolutely, we can say actually Gen Zs are very cool. Have you seen Gen Zs? Yeah. They set their boundaries very well,
एंड दैट इज़ वाई जब उन्हें पता है कि मैं ऐसे ही करूँगा, ओके, दे गिव स्पेस टू देमसेल्व्स एंड दे गिव स्पेस टू अदर्स, ऑलराइट, दे आर वेरी इमोशनली फोकस्ड स्टेबल ऑन भी दैट. है वो. Yes, they are, we can say that emotionally stable भी है and a little not. Yeah, that is obviously there because their hormone changes are happening so too rapid. much too Yeah. much, yes. तो उस वजह से उनमें क्लैरिटी ज़्यादा है, यू नो दैट व्हाट दे वांट. और जब एक इंसान को पता होता है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, तो वो वही स्पेस दूसरों को भी देने लगता है. यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी कैन से दैट इज़ वाई जेंजीज में वो एक एस्पेक्ट भी है कि वो दूसरों को रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं, दूसरों को समझते ज़्यादा है. और उनमें ना ये जो होता है कि दूसरों की लाइफ में इंटरफियर नहीं करना, ये जो फीलिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो मे बी दैट इज़ हेल्पफुल. Is there any term called fertility stress or something? Absolutely. See, when we are talking about future planning, what is that? It is about childbirth, it is about fertility. And आजकल के जो couples हैं, they do not want kids. Okay, there's a pressure to have kids and they don't want it. So वो और कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज वो अपनी फैमिलीज़ को बता नहीं पा रहे कि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए. बिकॉज चाइल्ड बर्थ इन इट सेल्फ, इट्स अ स्ट्रेसफुल इवेंट. उसके बाद बच्चों को पालना, it takes a lot of financial toll on couple. So people don't want that financial liability anymore. और ये बाहर तो बहुत ही चल रहा है, ओके, अब्रॉड, एंड नाउ इट इज़ इन इंडिया ऑल्सो, दैट दे वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ चिल्ड्रन, दे डोंट वॉन्ट टू स्पेंड. इट्स उनका है कि अगर बच्चा हो तो एक हो, सो दैट दे कैन गिव लॉट ऑफ टाइम एंड मनी एंड स्पेंड गिव लाइक एवरीथिंग टू द चाइल्ड. या फिर बच्चे हो ही नहीं बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी. Plus, they do not want to, take a child in today's world where there are so much of problems. Okay? क्योंकि खुद ही जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है, वो ऑलरेडी टेंशन में होती है, ऑलरेडी स्ट्रेस में होती है. उसे पता है कि उसको जल्दी घर पहुंचना चाहिए, डोंट वांट टू बी लेट एंड ऑल दैट, बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग आउटसाइड. ऐसी सिचुएशन में दे डोंट वांट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड. बट अभी ये सिचुएशन अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को कैसे समझाए, तो वो एक प्रॉब्लम आ जाता है. ओके, उसके बाद व्हेन दे इवन टेक अ डिसीजन ऑफ नॉट हैविंग अ चाइल्ड, उसके बाद में उसका एक गिल्ट आ जाता है, उसका एक स्ट्रेस अलग आ जाता है, बिकॉज दे हैव टेकन अ डिसीजन दैट दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ्स एज वेल. बट आसपास के फिर कपल्स को देखेंगे दैट लाइक एवरीबडी इज़ ग्रोइंग इन देयर लाइफ्स, दे आर हैविंग किड्स. फिर उनका जो फ्रेंड सर्कल भी बटने लगता है बिकॉज उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है. इट इज़ ऑफकोर्स गोइंग टू चेंज बिकॉज आफ्टर किड्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम, तो फ्रेंडशिप्स टूटने लगते हैं, ये सब बहुत सारा कुछ होने लगा है. बट लोग उन्हें सिंपैथी के नज़र से भी देखने लगते हैं, डोंट यू थिंक दैट? येस, बिकॉज कि उन्हें अरे लगता है कि अरे रे, इनके पास तो बच्चा नहीं, ऐसे, इनकी कितनी हाँ. खराब लाइफ होगी, उन्हें क्या लगता होगा. सी, देर आर टू थिंग्स इन टू इट. देर आर टू थिंग्स. फर्स्ट इज पीपल हु डू नॉट वॉन्ट किड्स. Second is people who want to have kids but they are not able to conceive, okay? And this is a very huge aspect in India right now. If you see currently, India के statistics में, the current fertility rate of India has dropped to 1.3%, okay? It Correct. is very low because 1 in 3 couples, okay, is having fertility issue. They are not able to conceive, and it is a huge problem of the entire world. This is happening everywhere, all right? We can say this is because of genes or because of stress or because of the pollution or lifestyle or any family issues, any history. There are many things behind that. लेकिन जो इसका stress है, that is another level. I think, right now, if you're not able to have kids, it's fine, okay? Of course, you can go to any treatment, you can do this, you can do that. But at certain level, at a certain point, you have to decide, do you really want to do it? Because all the fertility treatments are very painful. They are highly expensive. If you talk about IVF, what do you think that is? Okay, it's the treatment cost is only in lakhs and lakhs. So it is of course taking again, financial. It is putting a financial pressure on the couple. क्योंकि कितने लोग इतना सारा spend कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे. फिर आप मानेंगे नहीं, लोग अपना घर बेच बाच के भी ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्योंकि बच्चा चाहिए, और उसके बाद भी नहीं होता है. नहीं, कितने जनों को नहीं हो रहा है. सो नाउ आई विल से कम आउट ऑफ दैट रेस. डोंट गो इनटू इट. इट्स वेरी पेनफुल, इट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक. बच्चा हो भी जाएगा लेकिन उस चीज़ का ट्रॉमा है ना, वो बहुत सालों तक रहता है. उसके बदले आप छोड़ दो ये चीज़.
many people are right now deciding, even before going into the situation, they don't know whether they can even conceive or not. Before that only they are deciding that they don't want to have a kid. तो अगर वो ये डिसाइड कर सकते तो फिर आप क्यों नहीं? आप भी कर लो और इस रेस में से बाहर निकलो. Maybe when you are not thinking about it at that time it will happen, or maybe you know like how we say for other things, अगर तुमने ये एग्जाम नहीं क्रैक करी, ये एग्जाम नहीं क्रैक करी, तो we will say that चलो it was not meant for you. Similarly this was also not meant for you. Leave it, okay? This is not the ultimate goal of the life. It's okay to not have kids. You know, now there are many old age homes, okay? And those are not like how it was earlier. They are very fancy. They have memberships where you can actually apply beforehand only. People who are 35, 40, 50 years, उनका ये sort of retirement plan हो गया है. ओके और ऐसे यहाँ पे मुंबई के आउटस्कर्ट्स में, इन इंडिया ऑल्सो, लाइक बहुत सारे ऐसे आपको ओल्ड एज होम्स मिलेंगे. दे आर वेरी गुड, ओके, दे कम विद वेरी गुड केयर प्रोग्राम्स एंड पीपल look at that कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है. They are not relying on kids anymore. Of course, you know, that is another section of the society who have money, who can who are financially stable and pay for it. लेकिन ये ऐसे भी चल रहा है, alright, because after few years ऐसा नहीं होगा कि बच्चे बड़ों का सहारा बनेंगे. You know, actually बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है. हमारा जो पॉपुलेशन है वो भी एक्चुअली बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू नो फर्टिलिटी रेट इज़ डिक्रीजिंग. उसकी वजह से बाय द ईयर 2050 तब तक ज़्यादातर ओल्ड लोग ही रहने वाले एज कम्पेयर टू यंग पीपल. ओके, एंड दिस इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑलराइट. तो ऐसी चीज़ में जब यंग पीपल ही कम है तो फिर वो ओल्ड लोगों का ध्यान कैसे देंगे? ओके, एंड पीपल आई थिंक आर रियलाइजिंग दिस ऑलरेडी. It should be discussed more. Postpartum depression is real, okay, and we can say it's a horror. You know, when actually there's a new mother, that means a girl who's just you know given birth to a beautiful child. उसको कुछ पता नहीं होता है, उसके लिए सब कुछ नया होता है. She doesn't know how to take care of the child. उसका डायपर कैसे बदले, उसकी क्लोथ्स कैसे चेंज करे, उसको ब्रेस्ट फीड कैसे करे, उसे कुछ भी नहीं पता होता है. तो जब आप उसको ये सिखाते हो कि उसको ना ऐसे खाना खिलाना है, उसके कपड़े ऐसे चेंज करने हैं, उसके साथ उसको ये भी बताओ कि उसको ये पूछो कि क्या तुमको इस चीज़ का स्ट्रेस है, तुम्हें इस चीज़ का डिप्रेशन है. उसको समझाओ कि देखो इसको डिप्रेशन बोलते हैं, तो क्या तुमको ये फीलिंग है. ये डिस्कस क्यों नहीं करते हैं? आई हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क अबाउट इट. ये होना चाहिए इन एवरी हॉस्पिटल, दिस शुड बी डिस्कस्ड, बिकॉज ये तो सबको हो ही रहा है. तो आप क्या अज्यूम करते हो कि दिस इज़ नॉर्मल? हाउ कम दिस इज़ नॉर्मल? इट्स नॉट, ओके. फिर आप क्या चाहते हो कि आप उसके बारे में एक तो एजुकेशन नहीं दे रहे हो न्यू मदर्स को, न्यू फादर्स को, ओके. और जब आप उनको ऐसे ही भेज देते हो हॉस्पिटल से, घर पे जाने के बाद दे बिकम ब्लैंक, दे डोंट नो व्हाट टू डू, ओके. एंड देन व्हेन शी लुक्स एट द चाइल्ड शी कीप्स ऑन थिंकिंग दैट माई लाइफ इज़ ओवर नाउ, ओके. बिकॉज उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है, ना वो सो पा रही है, ना खा पा रही है, ना उसको उठने को हो रहा है, और पूरे बॉडी में एक तो पेन हो रहा है. उसके बाद इट वॉज अ वर्किंग मदर, तो फिर उसको वो अलग ही स्ट्रेस है कि मैंने अपना करियर छोड़ दिया, मैं आगे क्या करूँगी. और यू नो जब आप एक बहुत ही बड़े लाइफ इवेंट से जाते हो तो आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता ही है. एंड इट जनरली आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बिकॉज यू नो यू गो टू अ लॉट ऑफ hormonal turmoil, that is why it results into postpartum depression, okay. So you have to go to your doctor again. If you are going through all these issues, you have to go back to your gynec, you have to address your issues. They send you to a psychologist, okay. And if you understand yourself that you're going through postpartum depression, you have to take consultation, you have to take treatment and therapies for that, because it doesn't go away on its own and it's very real. See, this is how you can notice that if you're suffering from postpartum depression. लड़कियाँ ड्रेसअप करना बंद कर देती है. शी इज़ यू नो वेयरिंग दोज बैगी क्लोथ्स, जो कपड़े धोए नहीं है बहुत दिनों से. शी डजंट वांट टू गो आउट, शी डजंट वांट टू टॉक टू एनीबडी. फ़ोन भी अगर बजेगा ना, पास में इधर रखा होगा फ़ोन, उसको उठाने का मन नहीं करेगा. शी डजंट इवन वांट टू से हेलो ऑन दैट, ओके. घर से निकलना, मतलब जो मेन डोर है वहाँ से उसको बाहर निकलने का मन नहीं करेगा. एंड शी डजंट इवन वांट टू ईट यू नो गुड फूड, ओके.
उसके खाने का तरीका चेंज हो जाएगा. इट्स लाइक बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना, एवरीथिंग चेंजेस एंड इट इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल. अगर आपको ऐसा लगने लगे कि ये सारी चेंजेस आप में आ रहे, definitely take treatment. Don't keep it, don't keep it inside, don't keep it in your heart, because ये अपने आप नहीं जाएगा. Until and unless you take treatment, ये अपने आप solve नहीं होगा. See, these are the things that I've told people should understand, that if this is happening with them, then they should take help. और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस. अभी रिसेंटली कई आर्टिकल्स आए हैं, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, बट देन इट वाज सेड के वी शुड वर्क दिस सर्टेन आवर्स इन अ वीक. डाउन द लाइन वो स्टेटमेंट्स किए गए हैं, and उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आउटरीच हुआ है इंटरनेट पे. क्या लगता है ये वर्क लाइफ बैलेंस का फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव कितना इम्पॉर्टेंट है? See, if you're working continuously for 5-6 hours, you can be fruitful, your performance can be good, and you increase that. If you're working for 8 to 10 hours, कहीं ना कहीं आपकी जो काम की क्वालिटी है, वर्क क्वालिटी, that is going to decrease, okay? And then again, if you increase it for 12 to 14 hours a day, it is so mentally traumatic, it is mentally sickening. आप किसी को इतने घंटे काम करा रहे हो, इतनी देर काम करा रहे हो, दैट पर्सन विल गेट इरिटेटेड, ही विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, उसमें ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, उसमें एंग्जाइटी कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ओके? एंड दैट कैन ऑल्सो लीड टू many issues like OCD, डिप्रेशन एंड हियर एंड देयर. ऑल राइट, तो ये कुछ भी अच्छा नहीं है. अगर आप इतने घंटे अगर काम कर रहे हो और बोलोगे कि इतना इतना काम करके दो, इतना कुछ करके दो, 2-3 घंटों में भी बहुत सारा काम हो जाता है. उसके लिए इतने सारे घंटे देने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड देर आर ऑफ कोर्स so many bosses and CEOs saying that 80 hours and this that and coming to work for Saturday and Sunday as well. अगर एक वीकेंड मिल रहा है किसी को, तो उसको वो टाइम दे दो. ही ऑल्सो नीड्स दैट ब्रेक इन लाइफ, क्योंकि Monday to Friday or Saturday the person is working from morning to night along with the traveling hours. कितना टायरिंग है, कितना फटीग है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप कुछ खा पी नहीं पा रहे हो, कि कहीं जा नहीं पाते. एक दिन का तो रेस्ट होना चाहिए. अगर उसमें भी आप बुलाओगे काम पे, then tell me like what is it going to happen? So that has to be reduced, okay? I'll give you an example here. Like last week only, this has come, okay? It's all in news currently. A Bangalore techie, he is earning in crores, okay? He wanted to have a good position into his company. It's a very famous organization. He started from managerial level, और वो इतने ज़्यादा वर्किंग आवर्स अपनी कंपनी में दे रहा था बिकॉज ही वांटेड दैट बिग प्रमोशन. ऑल राइट, उसकी नई नई शादी हो रही थी. उसने अपनी शादी के बाद अपना बर्थडे उसने इग्नोर कर दिया. वो काम पे गया था ऑन हिज बर्थडे. देन ही वेंट टू वर्क ऑन हिज वाइफ्स बर्थडे, ओके? देन ही हैड ए किड. उसके बच्चे की फर्स्ट बर्थडे पार्टी थी. ही डिड नॉट कम बैक होम. He was at the office. He had his marriage anniversary party. He did not come back home. He was at the office. And then after few years, उसके appraisals हो गए, उसकी salary इतनी अच्छी बड़ी हो गई. He was earning very good. उसको वो promotion भी मिल गया. And what after that? On that same day, his wife filed for divorce. Oh. बिकॉज उसने कभी टाइम ही नहीं शेयर किया अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ. तो आप यही सोचो ना कि इफ़ यू आर अर्निंग, यू आर गेटिंग एवरीथिंग, बट देन व्हाट्स द यूज़? एंड ही वॉज रिग्रेटफुल अबाउट इट. ही फेल्ट वेरी गिल्टी. उसने इतना कुछ बोला है कि मुझे वो प्रमोशन मिला, लेकिन उसी दिन मेरे हाथ में डिवोर्स पेपर्स आए. मुझे वो प्रमोशन की कोई खुशी नहीं हुई बिकॉज माई लाइफ इज शैटर्ड नाउ. आई डोंट हैव एनी थिंग. So that is why I think work-life balance is very important. मैंने ये लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद में भी एक चीज़ लाइक प्रोफेशनल से सुना है कि जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं देन वी लाइक पीपल आर गेटिंग टेकन फॉर ग्रांटेड सो मच कि आप घर पे ही हो तो ये थोड़ा सा टास्क है, ये तो कंप्लीट कर ही सकते हो. सो पीपल आर एक्चुअली वर्किंग बियॉन्ड देयर वर्क आवर्स ऑल्सो, जस्ट टू कंप्लीट दैट वन टास्क, वन मीटिंग. अभी ये छोटा सा ही मीटिंग है, सोने से पहले कर ही लो, फिर कल मतलब ज़्यादा काम नहीं होगा. ऐसे कुछ बोल बोल के दे आर गिविंग देम लाइक. मैंने ऐसे भी सुना है कि जब वो लाइक ऑफिस में जाते हैं तब उनका काम जितना होता है उससे 10 टाइम बिगर वर्क दे आर डूइंग एट होम. सो ये भी लाइक वर्क फ्रॉम होम एक कहा जा रहा है कि लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ कंफर्टेबल, जो ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ रहा है, बट देन इट इज़ इक्वली इंक्रीजिंग देयर स्ट्रेस. Work from home is a trap actually. Okay, when you go to office and you come back at that particular hour,
बट व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम योर मैनेजर विल टेल यू और whoever, ओके, दे विल टेल यू आप सुबह 8 बजे भी बैठ जाओ, आप घर पे ही हो ना, आप 8 बजे भी बैठ जाओ, ओके, विल स्टार्ट दिस मीटिंग एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग. Then at 10 also he will say कि नहीं ये थोड़ा काम बचा है, at 10 o'clock or 11 o'clock at night, at that time also he will say कि नहीं ये आप काम कर लो. तो ऐसा है ना, वो ग्रांटेड लेके रखा हुआ है कि अगर आप घर पर हो, आपका ट्रैवलिंग टाइम तो बच गया ना, सो यू डू वन थिंग, यू वर्क एट एनी टाइम, तो उसका कुछ टाइम ही नहीं है, सो इट्स एक्चुअली टोटल ट्रैप. तो मैं तो बोलूँगी आप पूरा आफ्टर योर वर्किंग आवर्स, दैट है आफ्टर 6:30 और 7 o'clock, आपका फ़ोन ही बंद करके बैठो. सिंपल, नो वन कैन कॉन्टैक्ट यू. ओके, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू स्नेहा मैम. लाइक काफ़ी सारे टॉपिक्स है जिसे हम सोसाइटी में हम बस इग्नोर करते जा रहे हैं, सेइंग के यार ये टॉपिक, इफ़ वी टॉक ऑन दिस टॉपिक देन इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक फॉर द सोसाइटी एंड समथिंग, बट यू हैव टॉक्ड ऑन इट वेरी फ्लुएंटली. काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. इट वॉज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन बाय यू. आपको कुछ कहना है? No, actually it was very nice to talk about these things, because यही है ना कि लोगों को लगता है कि ऐसे कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है, बट रियलाइज़ नहीं होता उन्हें कि उनके साथ ये हो रहा है, उसका मतलब क्या है. सो व्हेन दे लिसन टू दीज थिंग्स, तो उन्हें समझ में तो आएगा कि चलो, उनको पता चलेगा कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, तो उसका नाम ये है, ये मुझे हो रहा है, तो तभी भी शायद उनको थोड़ा सा अच्छा लगे, हल्का फील हो. So, like when people come at your clinic and they tell you about their situation, whatever they're going through, then you give them the name कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है, जो ये बहुत टाइम तक शायद इग्नोर करते आ रहे होंगे. तो आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देम, राइट? दे फील वेरी रिलीव्ड, वेरी मच रिलीव्ड, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में आते हैं मेरे पास, और उन्हें लगता है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ. और जब उन्हें समझ नहीं आता ना उस चीज़ को, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होने लगता है. और जब पता चले कि चलो, जब मैं डायग्नोस करती हूँ कि अच्छा ये चीज़ हो रही है आपको, अच्छा ये हो रहा है आपको, इसको ये बोलते हैं, इसकी ये ट्रीटमेंट है, डोंट वरी, ओके, इट इज़ गोइंग टू टेक फ्यू मंथ्स, एंड like maybe 3 months 6 months, depending upon the severity of the case, ये ठीक हो जाएगा. दैट टाइम दे गेट रिलीव्ड. उन्हें ऐसे लगता है कि उनके सारे सवालों के उनको जवाब मिल गए. करेक्ट है. इफ यू गाइज फील दैट वी शुड कम अप विद द सेकंड पार्ट, देन प्लीज कमेंट पार्ट 2 इन कमेंट सेक्शन, सो वी नो, एंड वी विल डेफिनेटली कॉल स्नेहा शिंदे अगेन ऑन आवर पॉडकास्ट. अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर करना. मिलते हैं अगले एपिसोड में विद अनदर पॉडकास्ट विद अनदर पर्सनैलिटी. ब्लिस आउट.